माँ जिस एंगल से देखती है या माँ के दिल के अंदर जो एहसास होता है, शायद मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उस दर्द को महसूस नहीं कर सकती। बिल्कुल उसी तरह कितना साल पहले शुरू हुआ, 20 साल एक इदारा तकरीबन परवान चढ़ा है। इन मुंतजिमिन की खुशियां क्या रहेंगी? एक जवान बच्चा जब शादी के मरहले पर पहुंचता है, माँ को जो खुशी मिलती है, शायद ये इदारे के इन जिम्मेदारों को वही खुशी महसूस होती होगी। मैं दिल की अमीर गहराइयों से पूरे जिम्मेदारान को, जितने ओहदेदारान इसके बिल्कुल पूरी खिदमत समझकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं बज़्म गालिब के, मैं तमाम ओहदेदारान की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुरजोर तालियों के साथ इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। मोहतरम हाज़रीन, जो फहरिस्त मेरे सामने है गालिबन एक लंबी फहरिस्त है। इस मौके पर एक मोतबर नाम, हालांकि मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि हमारे साथ जुड़ गए जितने अहबाब इन दिनों हमारे साथ हैं, शोराए कराम बिलखुसूस, जिनका ताल्लुक चाहे बनारस से हो चाहे कहीं से हो, लेकिन उन्हें अब बनारसी कहना अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल इस वक्त हमारे सामने एक नाम छूट गया, एक मोतबर नाम, मोहतरम जमील अख्तर बनारसी का, जो हमारे मोतमिद साहब की भूल से शायद नाम नहीं आ पाया। मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपको भी अहलो व सहलन मरहबा खुशामदीद कहता हूँ बज़्म गालिब की जानिब से। हाज़रीन, चलिए मुशायरे की दुनिया की तरफ चलते हैं। यकीनन एक ऐसा माहौल है बिलखुसूस नया दिल्ली का कि इस इलाके में बरसों कबल जब चराग के रोशनियाँ बिल्कुल मधम हुआ करती थी, दूर दूर तक कच्चे रास्ते थे, ऐसे मौक़ों पर अक्सर शहर के जब मुशायरे हुआ करते तो लोग वहाँ के मुंतज़िमीन परेशान रहा करते थे कि हमारे शोराए कराम आने में ताख़ीर कर दी। लेकिन एक बड़ा काफिला 2 ऑटो में भरकर आता। मुझे अच्छी तरह याद है, मोहतरम शेख हबीब साहब शायद याद रखे हों कि अमीर हमजा साहब की ज़ेरे क़ियादत कोई 8-10 शुरा का काफिला आता और मुशायरे का ऐसा बाज़ाब्ता आगाज़ होता वो कि लोग एक छोटे मुशायरे को भी ऑल इंडिया मुशायरा समझते थे। शायद ये नया दिल्ली का कमाल है और यहाँ की मिट्टी का असर है जो आज भी बज़्म गालिब हज़रत गालिब की तरह मशहूर और पूरी तरह मसरूफ़ है खिदमत में उर्दू की। बहरहाल चलिए उस शायर की खिदमत में चलते हैं जो नौजवान नुमाइंदगी करते हुए इन दिनों न सिर्फ रियासत बल्कि ऑल इंडिया मुशायरों में नुमाइंदगी कर रहा है, नौजवान नुमाइंदगी कर रहा है इस शेर के साथ कि झील आँखों को, आप अपने जहनों को ज़रा मुशायरे की तरफ मोड़ लें कि झील आँखों को नारिस को कवल कहते हैं। झील आँखों को, मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ, झील आँखों को नारिस को कवल कहते हैं। हम तो जख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। चलिए गज़ल के उस खूबसूरत शायर को आवाज़ देते हैं जिसने नौजवान नुमाइंदगी की है पूरे हिंदुस्तान भर में, जिसका ताल्लुक शहर बेंगलोर से है। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम रोशन ज़मीर से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भरपूर तालियों के साथ रोशन ज़मीर का इस्तकबाल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल से पहले चंद शेर समाअत फरमाएँ। मैं हूँ तेरा ख्याल, मैं हूँ तेरा ख्याल, तू मेरा ख्याल है। मैं हूँ तेरा ख्याल, तू मेरा ख्याल है। ऐ मरकज़े ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। मैं हूँ तेरा ख्याल, तू मेरा ख्याल है। ऐ मरकज़े ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। आती है तू ख्याल में कितने ख्याल से, आती है तू ख्याल में कितने ख्याल से। तुझको मेरे ख्याल का
कितना ख्याल है। वाह, ये आती है बोले तो ठीक है। तेरा ख्याल तू मेरा ख्याल है, ऐ मरकज़े ख्याल तेरा क्या ख्याल है। आती है तू ख्याल में कितने ख्याल से, तुझको मेरे ख्याल का कितना ख्याल है। चंद शेर और समझ फरमाएं। एक आरज़ू है जिंदा, एक आरज़ू है जिंदा ज़माने के बाद भी, एक आरज़ू है जिंदा ज़माने के बाद भी, मैं खुश ना हो सका तेरे आने के बाद भी, मैं खुश ना हो सका तेरे आने के बाद भी। खुशबू न थी नसीब में तो फूल क्यों मिला, खुशबू न थी नसीब में तो फूल क्यों मिला। तेरी कमी रही तुझे पाने के बाद भी, तेरी कमी रही। काश की आवाज वहां तक जाती है जिनके मुताबिक कहा जाता है। मतलब समाज फरमाए। आप लोग मुशायरे में हैं, कम से कम दादू तहसीन से नवाजें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे इशारे करें जिससे डरे। चंशेर और समाज फरमाए। दिल का आईना किसी संग से टकरा जाए, दिल का आईना किसी संग से टकरा जाए। इब्तिदा इश्क की यूं हो कि मज़ा आ जाए, इब्तिदा इश्क की यूं हो कि मज़ा आ जाए। बेहयाई ने कई जाल बिछा रखे हैं, बेहयाई ने कई जाल बिछा रखे हैं। किस तरफ अब मेरी नज़रों का परिंदा जाए, किस तरफ अब मेरी नज़रों का परिंदा जाए। हक़ का ऐलान सरेआम किया है मैंने, हक़ का ऐलान सरेआम किया है मैंने। मेरा सर काट के नेज़े पे उठाया जाए, हक़ का ऐलान सरेआम किया है मैंने। मेरा सर काट के नेज़े पे उठाया जाए। अब किसी आँख में आंसू नहीं आने वाले, अब किसी आँख में आंसू नहीं आने वाले। तेरी डोली उठे या मेरा जनाजा जाए, तेरी डोली उठे या मेरा जनाजा जाए। गज़ल का मतलब हाजिर खिदमत है, तवज्जो चाहूँगा। गज़ल का मतलब है, समझ फरमाएं। गिरे ऊपर से या नीचे से, गिरे ऊपर से या नीचे से शीशा टूट जाता है। गिरे ऊपर से या नीचे से शीशा टूट जाता है। किसी पर भी करो अब तुम भरोसा टूट जाता है, किसी पर भी करो। गिरे ऊपर से या नीचे से शीशा टूट जाता है। किसी पर भी करो अब तुम भरोसा टूट जाता है। किसी का दुख किसी का दर्द अपनी फिक्र तेरा गम, किसी का दुख किसी का दर्द अपनी फिक्र तेरा गम। हम इतना बोझ उठाते हैं कि कंधा टूट जाता है, हम इतना बोझ उठाते हैं कि कंधा टूट जाता है। तुम्हारी तरह, इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, तुम्हारी तरह मैं भी रात दिन गफलत में रहता हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी रात दिन गफलत में रहता हूँ। फिर एक दिन मेरी सांसों का भी धागा टूट जाता है, फिर एक दिन मेरी सांसों का भी धागा टूट जाता है। बुजुर्गों का अदब कर वरना जिल्लत पेश आएगी, बुजुर्गों का अदब कर वरना जिल्लत पेश आएगी। किसी लाठी से टकराता है तो तिंगा टूट जाता है, किसी लाठी से टकराता है तो तिंगा टूट जाता है। तुझे कुछ भी नहीं मालूम तो रिश्तों का मातम कर, तुझे कुछ भी नहीं मालूम तो रिश्तों का मातम कर।
मुसीबत के दिन आते हैं तो क्या क्या टूट जाता है। मुसीबत के दिन आते हैं तो क्या क्या टूट जाता है। उठाकर फेंक देते हैं, उठाकर फेंक देते हैं, सजाकर तो नहीं रखते। उठाकर फेंक देते हैं, सजाकर तो नहीं रखते। किसी के घर में जब कोई खिलौना टूट जाता है, किसी के घर में खिलौना टूट जाता है। गनीमत है मेरी खुशियों में शामिल हो गए तुम सब। गनीमत है मेरी खुशियों में शामिल हो गए तुम सब। गम आते हैं तो मेरा खुद से रिश्ता टूट जाता है। गम आते हैं तो मेरा खुद से रिश्ता टूट जाता है। हाज़रीन, ये हाज़रीन, यकीनन शहर बेंगलोर की नुमाइंदगी थी मोहतरम रोशन ज़मीर की शक्ल में। और मुझे जहाँ तक महसूस होता है, मैंने अक्सर बुज़ुर्गों से सुना है कि शायरी करना शरीफों का काम नहीं होता, लेकिन शायरी सुनना भी शरीफों का काम नहीं होता। मैं चाहूँगा कि कम से कम अपनी शराफत को कुछ देर के लिए बालाए ताक रखें और कुछ तो सबूत दें कि हम लोग गैर तरही मुशायरे में हैं। तो जो अहबाब हज़रात उलमाए कराम गालिबन एक बड़ा ग्रुप पीछे बैठा है, मैं ख्वाहिश करूँगा कि सामने के हिस्से में तशरीफ़ लाएं। सामने की कई कुर्सियाँ खाली हैं, सामने आ जाएं और महसूस हो कि हम लोग वाकई नायन ढल्ली की सरजमीन पर बज़्म गालिब के गैर तरही मुशायरे में मौजूद हैं। इसलिए कि जो शोराए कराम का इंतखाब आज किया गया, जिन शोराए कराम की आज शिरकत हुई है, गालिबन मेरी आवाज़ हज़रात उलमा तक पहुँचती होगी। आ रही आवाज़ मेरी? आ रही है? सामने आने बोला नहीं, बेंगलुरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं सामने आने के लिए बताया आपको। आ जाए। तो बहरहाल जिन शोराए कराम का इंतखाब किया गया है वो कोई लंजू पंजू शोरा नहीं है। हिंदुस्तान भर की नुमाइंदगी करने वाले ऐसे मायानाज शोराए कराम का इंतखाब हुआ है। और वैसे भी बहैसियत शायर अपना जो मिजाज होता है किसी भी शायर का, जो पेश करने का सलीका होता है, आप यकीन माने कि अगर कोई एक मुसन्निफ एक ज़ख़ीम किताब लिखे, उस ज़ख़ीम किताब के लिखने के बाद वो अपना जो खुलासा पेश करना चाहता है, या फिर एक ख़तीब 2 घंटे तकरीर करने के बाद जिस लुब्बे लुबाब को सामईन के सामने लाना चाहता है, शायर का वो कमाल होता है कि वो सिर्फ एक शेर में वो तमाम चीज़ों को डाल देता है। तो वो शोराए कराम की आज नुमाइंदगी हो रही है, जिसमें न सिर्फ शहर बेंगलोर बल्कि रियासत कर्नाटक की सरहदें फलानते हुए आंध्र प्रदेश के शोराए कराम भी हमारे सामने हैं, यूपी के शोरा भी हमारे सामने हैं, भागलपुर के शोरा भी हमारे सामने हैं, बनारस के शोरा भी हमारे सामने हैं। तो कई शोराए कराम ऐसे हैं जिनको वाकई आप लोग सुनने के बाद महसूस होंगे। और जो लोग आज यहाँ शरीक नहीं हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह में वो अपने आप को कोसेंगे, कल हमने बज़्म गालिब में क्यों शरीक नहीं हुए। बहरहाल इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जब शोराए कराम अच्छे ख्यालात का इजहार करें तो महसूस हो कि आप लोग मुशायरे में मौजूद हैं। वरना कुरान सुनने की जगह बहुत इत्मीनान की होती है जहाँ बैठकर आपको सुनना है। यहाँ मुशायरा हो रहा है, कुछ तो दायदो तहसीन से नवाजे। शोरा अपने अफकार का, अपने ख्यालात का अच्छा और ख़ूबसूरत लहजा पेश करें तो कम से कम रिएक्ट हो, रिएक्शन हो और आप साबित करें कि आप बज़्म गालिब के मुशायरे में मौजूद हैं। चलिए सरज़मीन आज़मगढ़ को चलते हैं, जो तवील सफ़र तय करके सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू की मोहब्बत की गर्ज से शहर बेंगलोर का सफ़र किया है। एक मायानाज शायर है, लबो लहजा और ख़ूबसूरत लहजा बहुत देर तक सामईन के ज़हनों पर जिसका तारी रहता है। अहले अदब उसे डॉक्टर अरशद जमाल सारिम के नाम से पहचानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक सारिम साहब अपना कलाम शुरू ना करें आपकी तालियां बंद नहीं होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारिम साहब का भरपूर इस्तकबाल होगा। पढ़कर जाने के वक्त आ जाइए आप। चले जाओ।
सही है, उसके बाद